हमारी कंट्री में मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन युवा है। हमें काम करना पड़ेगा और युवा शक्ति को हमें पहचानना पड़ेगा। आईडीज हु ऑल आर लिसनिंग टू मी, एम्पावर योरसेल्फ। 4.6 करोड़ people of this state, Odisha को, it was not Aditi Agrawal, it was actually this ancient state of Kalinga standing ऊंचा है तो उसे fairly represent करना, ये आवाज़ उठाना था हर चीज़ के लिए, अपना opinions और मत रखना था लोगों के सामने। लोकतंत्र का मंदिर जिसे responsibilities towards this nation, we need to be accountable and a good citizen for this nation. I would say राष्ट्रपति आते हैं, ओथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स दे मीट देयर, देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स किरण रिजिजू जी से मुझे सम्मानित किया गया था। लिंक्स मिक्स होकर ब्लेंड होकर सामने आ रही थी पीपल ऑफ डेमोक्रेसी। 55,000 लोगों में से ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 25 को सिलेक्ट किया गया। तो सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वो मोमेंट कैसा था जब आपको पार्लियामेंट में स्पीच डिलीवर करने के लिए बोला गया? सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया करूंगी और प्यार भरा नमस्कार आप सभी को जो भी वायरल झारसुगड़ा के द्वारा मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। वेल, अगर उस मोमेंट की बात करें तो इट वाज लाइक 4.6 करोड़ पीपल ऑफ दिस स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर था। It was at that moment मैं ओडिशा को, it was not Aditi Agrawal, it was actually this ancient state of Kalinga standing there. I was trying to represent my country in whatever superior form it may be. So वो एक जो पल था, वो एक जो moment था, बहुत ही beautiful था, I would say Aditi. So it was like इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप में आती है तो वो एक फायर अलग हो जाता है, वो एक वाइब अलग हो जाती है, आपके हाथों में पूरा सब चीज़ सौंप दिया जाता है। तो ऑफकोर्स वो आपका आपका दायित्व रहता है कि उसे जितने भी अच्छे फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पाएँ, उसे उसका उसका औहदा क्योंकि इतना ऊंचा है तो उसे फेयरली रिप्रेजेंट करना, वो शायद बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। तो सबका ये सपना रहता है कि वो पार्लियामेंट जाए, उसे देखे, लेकिन आपको मौका मिला कि आप वहाँ पे जाके एक स्पीच डिलीवर कर सकती है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? पार्लियामेंट, आई वुड से द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहते हैं, जहाँ शायद आई वुड से राष्ट्रपति आते हैं, ओथ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स दे मीट देयर, द इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ दिस कंट्री, डिसीजंस आर टेकन इन दैट प्लेस। और वहाँ जाकर खड़े होकर सबके बीच जब मुझे स्पीच डिलीवर करने का न्यूज़ मिलता है, सो दैट वाज समथिंग, इट्स नॉट अ वर्ड आई वुड से, रादर इट्स एन इमोशन। जब सारी फीलिंग्स मिक्स होकर ब्लेंड होकर सामने आ रही थी और आई हैड गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई स्टेट देयर इन द पार्लियामेंट, इट वाज समथिंग बियॉन्ड वर्ड्स अदिति, वो शायद शब्द में मैं उसे नहीं कह पाऊंगी। तो आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कैसे? वेल, इट वॉज लाइक बिकॉज मैंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट मैं करती रहती थी इलेक्शंस में, डिबेट्स में, मुझे हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाना था, हर चीज़ के लिए अपना ओपिनियंस और मत रखना था लोगों के सामने। सो इट वॉज समथिंग विद दीज थिंग्स बैक इन 2020 जब आई वॉज इन NYKS ग्रुप, जिसके थ्रू मुझे नेशनल यूथ पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के थ्रू जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, वो उस टाइम हुए थे 2020 में। एंड थ्रू दैट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सभी में कॉम्पिटिशन्स हुए थे। 55,000 लोगों में से ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 25 को सिलेक्ट किया गया था। एंड आई वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम ओडिशा एंड आई रिप्रेजेंटेड ओडिशा देयर इन न्यू दिल्ली, जहाँ पे द देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स किरण रिजिजू जी से मुझे सम्मानित किया गया था। तो इस चीज़ को लेकर आपके फैमिली, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? पेरेंट्स का रिएक्शन वॉज, क्योंकि मैं इट वॉज समथिंग नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, पार्लियामेंट में मैं जा रही थी और उनके लिए ये मैं कहूँगी बहुत ही प्राउड मोमेंट था, वो बहुत ही प्राउड थे और वो प्राउड थे तो फिर वो फीलिंग अलग ही आती है अदिति, जब ऐसा लगता है कि जो वो छोटे से छोटे उम्र से ही जो वो स्टेज में स्कूल के असेंबली में खड़े होकर स्पीच देने वाली अदिति आज वहाँ की जर्नी से लेकर आज उसका डेस्टिनेशन जहाँ पार्लियामेंट हो रहा है वहाँ वो स्पीच देने जा रही है। आई थिंक वो उस पूरे जर्नी में मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बने हुए थे, वो मेरी जर्नी देख रहे थे फ्रॉम देयर टू हियर। सो उनके लिए भी ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था, वो कुछ अलग ही प्राउड वाली फीलिंग थी उनके लिए, एंड फॉर दैट वेरी रीज़न आई वॉज रियली हैप्पी। ओके, सो एट लास्ट आप ऐसे क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को
जी, मैसेज मैं कुछ 3-4 बहुत क्रूशियल इम्पॉर्टेंट मैं बातें करना चाहूँगी सबके साथ, बिकॉज लाइक बीइंग यूथ, बीइंग युवा, अगर आप यूएन की रिपोर्ट से जाएं तो आज हमारी कंट्री में मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन युवा है। तो मैं ये पर्सनली फील करती हूँ कि युवा शक्ति जो है, यूथ ऑफ दिस नेशन, दे हैव इमेंस पावर टू कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग। पता होता है कि हम जो फूड ऑर्डर कर रहे हैं शायद वो 30 मिनट्स के अंदर हमारे घर पहुँच जाएगा, बट वी डोंट टेक द गारंटी कि द पर्सन हु हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, क्या वो 30 मिनट्स के अंदर हॉस्पिटल पहुँच पाएगा। ऑन वन साइड वी वांट कि चाइल्ड लेबर ना हो, बट ऑन द अदर साइड वी जस्ट ऑर्डर अ छोटू चाय वाला विद द टी। सो इन कुछ छोटी छोटी चीज़ों में हमें काम करना पड़ेगा और युवा शक्ति को हमें पहचानना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स दिस नेशन, वी नीड टू बी अकाउंटेबल एंड अ गुड सिटीजन फॉर दिस नेशन। ठीक है, कोई भी चीज़ अभी चल रही है उसको लेकर आपका पर्सपेक्टिव, आपके ओपिनियंस होना बहुत ज़रूरी है। उसको आप लोगों के सामने रख पाएं, कुछ चेंज ला पाएं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेडीज हु ऑल आर लिसनिंग टू मी, एम्पावर योरसेल्फ, सशक्तिकरण कीजिए खुद का पावर जानिए, क्योंकि आप ही से पूरी दुनिया है, आप ही इसकी रचयिता है। इस सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करें, चेंज लाने की कोशिश करें और एक न्यू एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया बना सके। मैंने इनसे सुना कि इनका कितना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कितने खूबसूरत विचार इन्होंने बताए। तो अब चलिए इनके पेरेंट्स से मिलते हैं और जानते हैं कि वो इस चीज़ के लिए क्या बोलना चाहेंगे। तो जब इनको झारसुगड़ा से, पूरे उड़ीसा से इतना प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बात झारसुगड़ा की करें तो झारसुगड़ा वासियों का इतना प्यार के लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी उन लोगों को। प्राउड बहुत फील हो रहा है मुझे कि मेरी बेटी को इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार दिया जा रहा है। ज़रूर इसका कुछ अच्छा रहा होगा। जैसे कि आपने इनसे जाना, कितना खूबसूरत होता है वो पल जब अपने राज्य के लिए आप कुछ कर पाते हो। आप भी, जैसे इन्होंने बोला कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो आप भी ऐसी ही कोशिश करें कि कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने राज्य के लिए कर सके, ताकि सबको बहुत ज़्यादा गर्व हो। और ऐसे ही टैलेंट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहिए। अगर आप हैं खाने के शौकीन, तो हम रखेंगे आपके स्वाद का खास ख्याल। अग्रवाल्स बेकरी, ए परफेक्ट प्लेस टू सेटिस्फाई योर हंगर। फ्रेशली बेक्ड केक्स, पेस्ट्रीज, कुकीज के साथ साथ पिज्जा, बर्गर का भी मजा लें। डू विजिट टुडे विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। होम डिलीवरी ऑल्सो अवेलेबल। अग्रवाल बेकरी, कलेक्ट्रेट रोड नियर शंकर होटल।